हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक भारती। आज के हमारे वीडियो के टॉपिक का नाम है पोयम, जिसका नाम है प्रोसफाइस का रिटेन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये पोयम रॉबर्ट ब्राउनिंग ने 1861 में तब लिखी थी जब उनकी पत्नी एलिजाबेथ पेरेज ब्राउनिंग की डेथ हो गई थी। और अब हम बात करते हैं इसके मीनिंग का। मीन्स प्रोसफाइस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू लुक फॉरवर्ड, मीन्स आगे की ओर देखना। और अगर हम इस पोएम के थीम के बारे में बात करते हैं तो इस पोएम की थीम है डेथ। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कई इसकी पोएम लिखी हैं जिनकी थीम डेथ है, और यह पोएम उनमें से ही एक है। और इस पार्टिकुलर पोएम का सेंट्रल आइडिया यह है कि हमें डेथ के फियर का सामना करना है, ना कि उसे अपने ऊपर हावी होने देना है। तो सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन इन दिस पोएम लाइन बाय लाइन। फर्स्ट लाइन, फियर डेथ। यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपने कंडीशन बता रहा है और वो कह रहा है कि क्या मैं डेथ से डर जाऊँ। एक्चुअली रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने आप को इस पोएम की क्लाइंबर मानता है, जो कि माउंटेन पर चढ़ता है। वह कहता है कि क्या मुझे डेथ से डरना चाहिए। टू फेल द फॉग इन माई थॉट द मिस्ट माई फेस। क्या मुझे डेथ से डरना चाहिए जबकि मैं एक फॉग सा, धुंध सा अपने गाल पर महसूस कर रहा हूँ। When the snow began and the blast denote I am nearing the place। उसकी गर्मी का एहसास ख़त्म हो जाता है और जब तेज़ हवाएं चलती हैं इसका मतलब आज मैं अपने मौत के करीब हूँ। द पावर ऑफ नाइट, द पियर्स ऑफ द स्टॉर्म, द पोएट्स पोस्ट ऑफ द पोई। जब वह क्लाइंबर चोटी पर पहुंच चुका है, मीन्स वह डेथ के इतने करीब है कि उसे डेथ के पावर का एहसास हो रहा है। वह कह रहा है कि वहाँ अंधकार का पावर, तूफान का दबाव, वहाँ अच्छे से जहाँ पर मैं पहुंच आया हूँ वहाँ प्लेस है डेथ का, और वहाँ आ चुका हूँ जहाँ पर अंधकार है और तूफान भी है। तो वेयर ही स्टैंड ही द एरीज फियर इन विजिबल फॉर्म एट द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो। मैं वहाँ पर पहुँच आया हूँ, वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, तो मेरे सामने मेरा सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि डर है खुद के फॉर्म में खड़ा हुआ है, यानी कि जीवित रूप से मेरे सामने खड़ी हुई। लेकिन इन सिचुएशंस में भी जो स्ट्रॉन्ग मैन होता है वह इन सब चीज़ों से नहीं डरता, चला जाता है और आगे बढ़ता है। फॉर जर्नी इज़ डन एंड द समिट अटेंड एंड द बैरियर्स फेल। मेरी जर्नी जो है यानी कि मेरा सफ़र मैं पूरा कर लिया हूँ, और जो भी इसमें रुकावटें थीं मैंने गिरा दी, मैंने पार कर ली और मैंने चोटी प्राप्त कर ली। मीन्स मैंने अपने ज़िंदगी की परेशानियों को दूर करते हुए वहाँ तक पहुँच चुका हूँ जहाँ तक, यानी कि डेथ के इतना करीब पहुँच चुका हूँ कि थॉट बैटल्स ए फाइट आर द गर्डन बी कैल्ड द रिवार्ड फ्रॉम इट्स ऑल। लेकिन अपना रिवार्ड लेने से पहले मुझे एक और बैटल लड़नी बाकी है। यहाँ पर आफत सी मची है, मतलब लाइफ के रिवार्ड कहाँ गया, तो आफ्टर का लाइफ का रिवार्ड कहाँ गया है। मीन्स उस आफ्टर लाइफ को पाने के लिए उसे एक और बैटल का सामना करना पड़ेगा। आई वॉज ईवर फाइटर सो वन फाइट मोर देन बेस्ट एंड द लास्ट। मैं हमेशा से एक फाइटर था, तो एक फाइट और सबसे स्ट्रांग, सबसे मुश्किल और सबसे बाद वाली है। जो लाइनें इस पोएम की सबसे फेमस लाइनें हैं। आई वुड हेट दैट डेथ बैंडेज माई आइज एंड फॉरवर्ड एंड द बेड मी क्रैप्स फास्ट। मुझे इससे नफरत है कि डेथ मेरे आँखों पर पट्टी बांध दे और मुझे उसकी, यानी कि डेथ के आँखों में आंखें डालकर देखने से रोक दे, और डेथ मुझसे यह कहे कि तुम रेंगते हुए वापस चले जाओ। कहने का मतलब यह है कि अगर रॉबर्ट ब्राउनिंग वहाँ पर उस मुकाम तक पहुँच गया है तो उसे वहाँ पर फाइट लड़नी है, यानी कि उसे डेथ का सामना करना है। ऐसा ना हो कि डेथ का कहा कि तुम वापस चले जाओ, वापस भेज दे। नो लेट्स मी टेस्टेड द होल ऑफ इट्स फेयर लाइक माई पियर्स हीरोज ऑफ ओल्ड। और मैं एंजॉय करना चाहता हूँ डेथ को आखिर तक, जैसे कि मुझ में से पहले पोएट्स ने हीरो की तरह डेथ का एंजॉय किया, वैसे ही मैं भी करना चाहता हूँ। बियर द ब्रंट इन द मिनट पे ग्लैंड लाइफ द एरियर्स ऑफ पेन डार्कनेस एंड द कोल्ड। मीन्स अब तक मेरी ज़िंदगी का खुशहाल थी और मैंने अब तक की अपनी हिस्से की सारी खुशी ख़त्म कर ली, और अब मुझे वह सारे बचे हुए पेन मुझे दे दो जिसे मुझे फेस करना है।
फॉर स्वीडन द वेस्ट टर्न्स एंड द बेस्ट टू द ब्रेव एंड द ब्लैक मिनट्स एट एंड। जो ब्रेव लोग होते हैं, जो साहसी लोग होते हैं, उनके लिए बुरी सी बुरी चीज़ें अचानक से अच्छे में कन्वर्ट हो जाती हैं और बुरा समय ख़त्म होने वाला है। एंड द एलिमेंट्स रेंज ऑफ द फाइंड वाइसेस दैट रे शेल बी डिविंडल शेल ब्लेंड। और जो इस दुनिया में लोगों का गुस्सा है और मेरे लिए जो बुरी बात है वह सब चेंज हो जाएंगी या गिर जाएंगी, या फिर दुख में भी शांति देने वाली चीज़ें बन जाएंगी। सेल चेंज सेल बिकम फर्स्ट ए बी पीस आउट ऑफ पेन देन लाइट दे आर ब्रेस्ट। और यह सारे दुख हैं, यह सारी परेशानियां हैं, यानी कि डार्कनेस में लाइट की तरफ चली जाएंगी और दोबारा से मैं उससे मिल सकूँगा। मीन्स जब मैं उस बैटल को फेस करूँगा या फेस कर लूँगा तो उसके बाद सारी परेशानियाँ चेंज हो जाएंगी, सारा अंधेरा लाइट के तरफ चला जाएगा और उससे दोबारा मिलूँगा, जिसे दोबारा मिलेगा अभी आगे ही की लाइन में बताएगा। दो हाउ सोल बी माइट सोल बी सेल बी क्लैश ऑफ देयर अगेन एंड द विद गॉड बी द रेस्ट। जो तुम्हारी सोल है वहाँ मेरी सोल है, और जो इसमें दोबारा से मिल सकूँगा उस मिल जाऊँगा और तुम्हें गले लगा लो पाऊँगा, और बाकी चीज़ों को मैं गॉड के पास छोड़ दूँगा। ब्राउनिंग का कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब वह डेथ को पार कर लेगा, यानी कि फेस कर लेगा, उसके बाद जब वह अपनी पत्नी से मिलेगा तो उसे वह दोबारा से गले लगा लेगा, दोबारा से उससे मिल लेगा, मौका मिलेगा। जो परेशानियाँ हैं, जो पेन है, वह सारी चीज़ें वह गॉड के पास छोड़ देगा। एंड यहीं पर हमारी पोएम समाप्त होती है। थैंक यू।